सीरियल तुम देना साथ मेरा का आगे आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में इरा का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इरा काफी समय से एक बड़े सच को छुपाते आ रही थी और अभी के टाइम में वो सच टूटकर सबके सामने आ चुका है। क्योंकि अभी नर्मदा नदी की उस घटना ने पूरे परिवार और रिश्तों को हिला के रख दिया है। लंबे समय पहले जब रक्षक के पिता नर्मदा नदी में डूब गए थे, तब पूरे परिवार में यही बात फैल गई थी कि उन्हें बचाने वाली इरा थी। इरा ने ही अपने जान पे खेल के उन्हें बचाया था, लेकिन ये सब कुछ पूरी तरह से झूठ था। उसी एक पल ने इरा को सबके नज़रों में एक बड़ी हीरोइन बना दिया था और इन सारी बातों पे कभी भी इरा ने सच्चाई सामने आने नहीं दी। हमेशा ही इरा ने सबकी सहानुभूति को जमा किया और सबकी नज़रों में अच्छी बनने की कोशिश की, और इसी के चलते सारा सम्मान और तारीफें सब वही जीतने लगी। सबके सामने खुद को एक महान इंसान की तरह प्रेजेंट करने लगी। उस समय किसी ने भी इस सारी बातों की छानबीन करने की कोशिश नहीं की, लेकिन दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही गया। अब रक्षक के पिता खुद सबके सामने ये ऐलान करने वाले हैं कि उन्हें बचाने वाली इरा नहीं बल्कि अफराजता है। और ये सारी बातें सामने आते ही सब कुछ पूरी तरह से टूट जाता है। रक्षक के दिल में जो विश्वास इरा के लिए था वो पूरी तरह से टूट जाता है। रक्षक समझ नहीं पाता है कि जिस इंसान को उसने अपना दोस्त माना था, उसके लिए इतना सब कुछ किया, वही इंसान इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल सकती है। क्योंकि रक्षक के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि उसके भरोसे का टूटना था। यहाँ पे रक्षक पूरी तरह से टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि इरा ने उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है, और इसी वजह से यहाँ पे रक्षक के दिल में जो भी होता है इरा के लिए वो सब कुछ खत्म कर देता है, अपने रिश्ते को खत्म कर देता है। इरा के लिए वो उसके मन में जो कुछ भी सम्मान वगैरह था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और वही दूसरी ओर अफराजता के लिए उसके दिल में जगह बनने लगती है। वो धीरे धीरे अफराजता को पसंद करने लगता है। वही रक्षक को ऐसा एहसास होता है कि असली सच्चाई हमेशा ही छुप नहीं सकती। इरा जो अब तक सबसे महान समझ रही थी, खुद को सबसे बड़ा समझ रही थी, अचानक से उसकी इज्जत और सब कुछ पूरी तरह से खत्म होने लगता है। यहाँ पे इरा को समझ नहीं आता है कि उसके हाथों से सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा होता है। जिस झूठ पे उसने अपना जो सम्मान और अपना अधिकार खड़ा किया था, वह सब कुछ उसके हाथों से छूटता जा रहा था। क्योंकि अब रक्षक के दिल में उसकी जो जगह थी, उसके पापा को बचाने वाली की जो सम्मान था, वो तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन इरा का गुस्सा अब यहीं पे खत्म नहीं होता। जब वो देखती है कि रक्षक अब अफराजता की ओर झुक रहा है, उसके करीब जा रहा है और उसके प्रति सम्मान दिखा रहा है, उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि अफराजता को वो सम्मान मिले जो कि कभी उसे मिला करता था, जो कभी उसका था। उसके अंदर जलन, अपमान की भावना एक साथ उभर आती है। वहीं एक दिन इरा का गुस्सा अपनी चरम सीमा पार कर लेता है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है रक्षक के सामने, और इरा यहाँ पे अफराजता को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और उसे ताने मारते हुए नजर आती हैं। उसके शब्द बहुत ज़्यादा कठोर और अपमानजनक होते हैं। इरा कहती है कि अफराजता जैसे लोग हमेशा ही अमीर लोगों के आसपास घूमते हैं ताकि उन्हें अमीर लोगों से फ़ायदा हो सके। वो ये तक कह देती है कि अफराजता रक्षक को फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इरा की ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इरा अपने मन में इतनी ज़्यादा नफरत लिए बैठी है, लेकिन यहाँ पे इरा के अपमानजनक शब्दों का अफराजता तुरंत जवाब नहीं देती। वही यहाँ पे रक्षक ये सारी बातें सुनकर गुस्से में लाल हो जाता है। उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे में अब रक्षक इरा की सारी सच्चाई खोल देता है सबके सामने, और रक्षक कहता है कि सच्चाई को चाहे कितना भी गुस्सा छुपा लो, उसे कितना भी तोड़ मरोड़ लो, लेकिन सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है। कोई कितना भी कपटी हो तो उसकी सच्चाई सबके सामने आकर रहती है। वो कहता है कि जिसने एक बार भरोसा तोड़ा है वो दोबारा से उस भरोसे के लायक नहीं होता।
यहाँ पे रक्षक ईरा को यह एहसास दिलाता है कि उसने अपराजिता के साथ ही नहीं बल्कि उसके पूरे के पूरे परिवार के साथ भी गलत किया है। ये सारी बातें सुनकर ईरा अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हार स्वीकार नहीं करती। फिर भी वो अपराजिता को ही ब्लेम करते हुए नजर आती है। गुस्से में लाल होकर ईरा वहां से चली तो जाती है, लेकिन वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो हर तरह से अपराजिता से बदला लेना चाहती है, उसे सबक सिखाना चाहती है। यहाँ पे ईरा ठान लेती है कि अब वो आसानी से अपराजिता को बिल्कुल भी जीतने नहीं देगी। उसके मन में ये सोच घर कर जाती है कि अपराजिता रक्षक को छीन रही है। वो कभी भी रक्षक और अपराजिता को एक नहीं होने देगी, बल्कि हर तरह से उन्हें अलग करने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी ओर अपराजिता के लिए पूरी स्थिति पूरी तरह से बदलने लगती है। वही रक्षक का भरोसा अपराजिता धीरे धीरे जीतने लगती है, तो वहाँ पे रक्षक को भी एहसास हो जाता है कि अपराजिता किसी के साथ भी गलत नहीं करेगी। हमेशा ही अपराजिता सच्चाई के लिए खड़ी होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन सच्चाई से हार नहीं मानती। और यही बात रक्षक को अपराजिता के लिए प्यार करने पे मजबूर करता है, उसका दिल छू लेती है। वही घर वाले भी अपराजिता को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। घर के माहौल में भी पूरी तरह से चेंज आने लग जाता है। जो लोग पहले ईरा के पक्ष में थे उसके भड़कावे में आ जाते थे, अब वही लोग अपराजिता की सादगी और अच्छाई देखकर आकर्षक हो रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरा पूरी तरह से अकेली पड़ने लगती है। उसका गुस्सा और अहंकार और भी उसे अकेला कर देता है, परिवार वालों से ही दूर कर देता है। वहीं हम देखेंगे रक्षक और अपराजिता के बीच में एक नया रिश्ता बनता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पे इन दोनों का रिश्ता अभी के टाइम में तो दोस्ती से आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन रक्षक धीरे ही दिल में अपराजिता को पसंद करने लगा है। तो वही दूसरी ओर अपराजिता की बात कर ले तो वो अपने पति से डर में पूरी तरह से सहम चुकी है। आखिर क्या होने वाला है इन दोनों का आगे का सफ़र, और किस तरह से ये दोनों आने वाले हैं एक साथ। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।